ओके, थिया के टकराने के बाद पानी अर्थ पर आ गया, और मून पर पानी अभी भी हो सकता है, इसकी संभावना पहले जताई जाती थी, अब जो है प्रूफ भी मिल चुका है हम लोगों को कि इसके पोलर रीजन पर आइस है मून में। अब क्या होगा, अर्थ बन गया, यानी कहां तक आ गए, जीरो टाइम से लेकर के 4600 मिलियन ईयर्स तक हम कवर कर लिए इतना में, जिसमें अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन, बिग बैंग के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्मेशन के बाद हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बाद हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बन गया, देन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी एंड स्टार, गैलेक्सी और स्टार का फॉर्मेशन हो गया। स्टार के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, प्लेनेटरी डिस्क का भी फॉर्मेशन होता है। प्लेनेटरी डिस्क के प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के फॉर्मेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटो प्लैनेट्स का भी ओरिजिन होगा। हमारे सन का फॉर्मेशन कब हुआ, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, तो यानी यूनिवर्स के अभी तक यूनिवर्स 14.6 बिलियन ईयर्स पुराना हो चुका है, और सन जो है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले आया। तो इसका मतलब यूनिवर्स के 10 बनने के 10 बिलियन साल के बाद सन की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, किसी किसी मैथोलॉजिकल बुक में आपको मिलेगा, बताता हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई सूर्य के साथ। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, साइंस क्या कह रहा है, सूर्य की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितना साल के बाद, 10 बिलियन ईयर साल के बाद, यानी 10 लाख करोड़ साल के बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई। ओके तो अब सूर्य आ गया है, चंद्रमा आ गया, अर्थ आ गया, सोलर सिस्टम बन गया। ओके, नाउ द टाइम स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब फिजिक्स वाला टाइम को ये 0 से लेके 10 बिलियन साल तक, और ये 10 बिलियन साल तक ही सारे एलिमेंट बन गए। हर एलिमेंट का फॉर्मेशन स्टार के डाइंग कोर में हुआ। ओके, इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, निकेल तक सब बनते गए फ्यूज कर करके। हर स्टार एक अलग तरह का फ्यूल यूज कर रहा है, अलग तरह के दो एलिमेंट को कंबाइन करके फिर एक एलिमेंट बना रहा है एट द एंड प्रोडक्ट। फिर अगर वो स्टार इतना बड़ा इनफ है कि उस डाइंग कोर में फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ हैवियर एलिमेंट, उसके भी आपस में फ्यूजन से फिर एक हैवियर एलिमेंट बन जाएगा। बस कंडीशन क्या है, उतना प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का डिमांड बढ़ते जाएगा एज द एलिमेंट विल बिकम हैवी। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि स्टार का मास भी जो है बहुत ज्यादा, तो होता ही है, सन तो एक बहुत छोटा मास का स्टार है। ओके, बहुत बड़े बड़े मास के स्टार हैं, उन सब में होता है। चलो इतना तक क्लियर है, आगे चले। यस सर। फिगर दिख रहा है आपको रंग बिरंगा इधर वाला? यस सर। यस। तो इसको बड़ा करेंगे तो ये कट जा रहा है, देखो यहां से आप समझो। स्टार्ट हुआ बिग बैंग लगभग 14.6, ये लिख रहा है 13,820 मिलियन ईयर्स पहले। इसको आप हटा लो, 14.6 कर लो फॉर योर। अब ये भी पैमाना कोई इंच ये तो नापा हुआ नहीं ना है, ये भी सब स्पेकुलेटेड है कैलकुलेशन से। 14.6 लिख लेना मिलियन ईयर्स। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स टिल द क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, 10 बिलियन साल का। इसी में सारे एलिमेंट्स बने, गैलेक्सी बने, एटम्स बने, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, क्वार्क, फिर ऐसे 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 एलिमेंट, फिर स्टार, गैलेक्सी। हमारा वाला सब बहुत सारा गैलेक्सी स्टार बन गया यहाँ। हमारा वाला अपीयर हुआ नया है 4.6 बिलियन साल पहले, यानी 4600 मिलियन ईयर्स अगो। इसी के साथ साथ अर्थ भी बना। अब इस हिस्ट्री को हम एनालाइज करेंगे अपने बायोलॉजी के स्टडी में। अर्थ आ गया, और इसको अब आप 0.0 मान लीजिए अर्थ के रेस्पेक्ट में, 0 टाइम।
ऑफ द अर्थ। अब हमारी सारी एक्सप्लेनेशन जो होगी बायोडायवर्सिटी की आगे, जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि लाइफ कब आया, वो सब अब हम इस जीरो से स्टार्ट करके करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस टाइम को 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेके अभी तक का टाइम, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये अभी का टाइम है जो आप बैठ के हमारा लेक्चर सुन रहे हो मोबाइल पर, ये अभी का टाइम है, प्रेजेंट टाइम। इस पूरे टाइम को हम बांट दिए हैं, बहुत सारे, हम नहीं मतलब जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने बांटा है जो स्टडी करते हैं इन इयोन्स, एरा, पीरियड्स में, और पीरियड्स को भी फर्दर इपॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए क्या क्या है इस टाइम का डिवीजन, या इस 4.6 बिलियन ईयर्स का डिवीजन। और लाइफ इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ appear at different time points in this geological history of the earth. Can you see this picture? Yes, sir. Now see, first of all, सबसे पहले इसको ऊपर से चलते हैं, इसको बांटा गया आपको कितने इयोन में, 3 इयोन, या अगर आप इसको कह लो, इफ दिस होल, ये लाइन स्ट्रेट है, 4.6 ईयर इज ए टाइम, अगर ये पूरा एक टाइम है, then this time is divided into 2। पहला जो है भाग है वो है आपका हिडन टाइम, दैट इज प्री आर्कियन टाइम। ये प्री आर्कियन टाइम है जो कि चला कब से, 600 मिलियन साल तक, यानी इसका स्टार्ट है, ये बीच में लिख दिया है, तो इसको आप समझो, इसको नीचे में लिखना, जब फिगर को ये करोगे 4600 को बॉटम में लिखोगे। ये हिडन एरिया जो है वो 4.6 बिलियन ईयर से लेके 4 बिलियन ईयर तक है, 600 मिलियन ईयर्स का। ठीक है, सो दिस इज प्री आर्कियन टाइम। अब प्री आर्कियन टाइम हो गया। अब प्री आर्कियन टाइम के बाद का जो टाइम है दैट इज 4 बिलियन ईयर्स। 600 मिलियन ईयर्स चला गया हिडन एरा में, हिडन टाइम में, एरा नहीं है इसको कहते हैं, टाइम बोलते हैं, इस टाइम में गया। और 4 बिलियन ईयर्स को फिर हम इस टाइम को 4 बिलियन ईयर्स वाले टाइम को डिवाइड किया गया है इन 3 इयॉन्स। पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. अभी पढ़ लो, ये पार्ट 3 के सिलेबस में है ये। लेकिन अभी आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं तो आप देख लीजिए 4 बिलियन ईयर्स जो है आपका, और 4 बिलियन ईयर से स्टार्ट हो गया आर्कियन इयोन, सॉरी आर्कियन इयोन। 4000 मिलियन साल से लेके 3600 मिलियन साल तक, यानी 400 मिलियन ईयर्स तक चला ईओ आर्कियन टाइम ऑफ द आर्कियन इयोन। देन फ्रॉम 3600 मिलियन ईयर्स से 3200 मिलियन ईयर्स, अगेन 400 मिलियन ईयर्स तक जो टाइम चला उसका नाम है पेलियो आर्कियन टाइम ऑफ द आर्कियन इयोन। देन मीसो आर्कियन टाइम आया 400 मिलियन ईयर्स का, फिर ये इक्वल डिवीजन है 400 मिलियन ईयर का। 3200 से लेके 2800 तक मीसो आर्कियन है। फिर नियो आर्कियन यानी नया वाला आर्कियन टाइम, नियो मतलब होता है नया, आर्कियन इपॉक का सबसे नया जो कौन है वो 300 मिलियन ईयर्स का है, 2800 से लेके 2500 मिलियन ईयर्स। तो ये इतना में, यानी 4000 से लेकर के 2800, 4000 से लेकर के 2500 मिलियन ईयर्स तक आपका क्या है, आर्कियन इयोन। कितना टाइम हो गया, 1500 मिलियन ईयर्स, यानी 1.5 बिलियन ईयर्स।
इज ऑफ आर्कियन इयन। तो 1.5 बिलियन ईयर्स आर्कियन हो गया, 0.6 बिलियन हो गया आपका हिडन टाइम, हिडन नहीं हेडियन, हेडियन। अब 2500 यानी 2.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ आपका प्रोटेरोजोइक इयन। अब आप कहिएगा कि लाइफ कब आया इसमें? लाइफ आया अराउंड 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। यानी दिख रहा है मेरा ग्रीन लाइन? Yes, sir. लाइफ अपीयर, देखो ये बीच में लिख दिया, ये 4000 का बाउंड्री ये है, 4600 का, 4000 का ये है बाउंड्री, इसके बीच का ये टाइम है, फिर 3600 ये है और 3200 ये है। अब 3500 जो है वो यहीं पर आएगा कहीं, इससे थोड़ा नीचे, यानी पेलियो आर्कियन में आएगा। तो फर्स्ट फॉसिल, आपसे पूछा जाए पहला फॉसिल जो है धरती पे, सबसे पुराना फॉसिल, उसकी आयु कितनी है? 3.6 बिलियन ईयर्स या 3.5 बिलियन ईयर्स। पहला फॉसिल, सबसे पुराना फॉसिल 3.5 बिलियन ईयर्स। इसको ऊपर कर देते हैं। थ्री 3.5 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट फॉसिल है। ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इन फैक्ट आर साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम द आर्कियन रॉक्स। तो फर्स्ट फॉसिल मिला हमको आर्कियन इयन में। आर्कियन इयन के 3.5 कहाँ आएगा आपका? पेलियो आर्कियन में आएगा कि नहीं आएगा? ये 3.6 है यहाँ पर पॉइंट, और ये आएगा 3.5। समझ रहे हो? Yes, sir. ये हो गया 3.6। अरे यार ऊपर नीचे हो जाता है, ये क्यों फिर ऊपर हो गया? अच्छा समझ गया ना, ये 3.6 है यहाँ पर, ये आ गया पेलियो आर्कियन में। और लाइफ मतलब इतना तो कम से कम तो ये तो गारंटीड है, साइनोबैक्टीरिया आ गया था यहाँ पर 3.5 बिलियन ईयर से वो। तो यानी इसके बाद लाइफ है पूरा। और इसके पहले, अब ये एग्जैक्ट कहां से शुरू हुआ, लाइफ ओरिजिन हुआ, इस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फॉसिल हमको तो दैट मीन्स ये 3.5 जो है, कम से कम इतना साल पहले तो लाइफ था ही, फॉसिल मिला है साइनोबैक्टीरिया का। लेकिन वो आर्कियन रॉक जिसमें ये साइनोबैक्टीरिया का फॉसिल मिला ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, दैट रॉक इटसेल्फ इज 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हम यह भी कह सकते हैं कि रॉक फॉर्मेशन से पहले कहीं ये जो रॉक बने हैं बाद में वोल्केनिक इरप्शन से, उसके यानी वोल्केनिक इरप्शन के बाद पृथ्वी पर रॉकी सरफेस एक पूरा क्रस्ट वाला आया था, पहले लिथोस्फीयर क्रिएट हुआ था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह क्रिएट हुए थे, और उसके ऊपर फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ बाद में ओशियन फॉर्मेशन के बाद। तो यह सेल्फ फॉर्मेशन से के आसपास बहुत देखिए लिटिल गैप है। तो यह भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं लाइफ जो है इसके पास, तो फिर लाइफ अपीयर कहाँ हुआ? तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। या ये भी कहा जा सकता है कि दोनों साथ साथ सेम टाइम पर अपीयर हुए, रॉक फॉर्मेशन भी और लाइफ का उत्पत्ति भी। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब हम जल्दी जल्दी आपको ये बता देते हैं, टाइम आप देख लोगे। अब बता ही दिए 4000 यहाँ शुरू करोगे, ऐसे ऐसे लगाते जाओगे। पिक्चर में थोड़ा सा बीच में लिख दिया जो कि सही नहीं है, और आप जो है इसको आर्कियन इयन, उसके बाद
प्रोटेरोजोइक इयन है, उसके बाद फेनेरोजोइक इयन है, फेनेरोजोइक इयन, उसके बाद इन सब इयन्स को एराज में बांटा गया है। कब से? प्रोटेरोजोइक को एरा में बांटा गया है। ओके, आर्कियन को भी एरा में बांटा गया। ये सब एराज है, न्यू आर्कियन एरा, मिसो आर्कियन एरा, ये इसको भी एरा कह सकते हैं, टाइम नहीं एरा कह सकते हैं, एरा में ही कंटिन्यू है। फिर प्रोटेरोजोइक को पेलियो प्रोटेरोजोइक, मिसो प्रोटेरोजोइक, नियो प्रोटेरोजोइक, और इसके भी फर्दर सब डिवीजन है, साइडेरियन, राइसियन, ओरोसीरियन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम जान लो। स्टेथेरियन, कैलिमियन, ओके, स्टीनियन, ट्रोनियन, क्रायोजेनियन, ये डेकेरन, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन तो आ गया है इसमें फेनेरोजोइक में, पेलियोजोइक में। और जनरली कितने सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको एक तरह से यह भी देखने को मिलेगा कि बिफोर पेलियोजोइक, है ना, फेनोजोइक एरा के पहले, इस सब को लिखा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक प्री कैम्ब्रियन टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन चूंकि इसी प्री कैम्ब्रियन टाइम में ही लाइफ की उत्पत्ति हुई है, तो हमको इसको भी तोड़ तोड़ के अलग अलग, और ये बहुत ही ज्यादा टाइम है, समझ रहे बात को, बहुत ही ज्यादा टाइम। यानी कैम्ब्रियन जो स्टार्ट हुआ 541 मिलियन ईयर्स एगो, ओके, और अर्थ जो है 4.6 पहले ही आ गया। यानी अगर 541 को भी 600 मान लो, यानी 0.6 मान लो, तो यहां तक प्रोटेरोजोइक एंड आर्कियन एंड हेडन मिला के 4 बिलियन साल हो गया, 4000 मिलियन ईयर्स यहाँ खत्म हो गया। 550 मिलियन, 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन टाइम स्टार्ट हुआ। कैम्ब्रियन आपको पीरियड, कैम्ब्रियन इज द पीरियड, पेलियोजोइक इज द एरा। This era is divided in Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी अब आपको पढ़ाएंगे आगे, पोरीफेरा कब आया, इकिनोडर्मिटा कब अपीयर हुआ, कोर्डेटा में सब कब, वो सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे, तो ये हर पीरियड का इंपॉर्टेंस आएगा। इस पीरियड में ये जीव आए, इस पीरियड में ये जीव आया, ओके। जैसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयर ड्यूरिंग साइलूरियन। साइलूरियन में इंसेक्ट, सबसे पहला इंसेक्ट साइलूरियन में आया। लैंड प्लांट्स भी आए, इंसेक्ट आए तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी आए, ठीक है। और फिर टेट्रापोडा भी साइलूरियन में ही पानी से निकल करके जमीन पर आया। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हम आपको, जैसे डायनासोर, डायनासोर अपीयर ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड, ओके, और पूरा जुरासिक तक फ्लोरिश किया, और क्रिटेशियस के अंत में सारे डायनासोर मर गए। यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो गया, मास एक्सटिंक्शन। और इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है। यानी इस 4600 बिलियन साल में 5 बार तबाही आई है धरती पर, जिसमें सारे जीव जंतुओं का, कुछ ही जीव जंतु बचे और वो सब नष्ट हो गए 5 टाइम्स। एक तो अभी जो सबसे रिसेंट वाला जो महाविनाश आया था, प्रलय जिसको आप कह सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफी, वो सबसे रिसेंट वाला था आपका पेलियोजीन क्रिटेशियस बाउंड्री पर, ये अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पर जो विनाश आया, यह विनाश भी आना जरूरी था, प्रलय, अगर यह प्रलय नहीं आता तो हम लोग भी आज नहीं होते। इस प्रलय के आने की वजह से ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। उड़ने वाले डायनासोर, तैरने वाले डायनासोर, पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। मैमल्स जो है इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ओके। मैमल का लीनिएज जो था वो पूरी तरह से अंडर डेवलप था, और अर्ली मैमल्स वेयर साइनेप्सिड्स, वो सब छुप के रहते थे, ओके। तो ये डायनासोर के जाने के बाद फिर मैमल्स को मौका मिला, डाइवर्सिफाई हुआ, एंड देन टिल दिस ह्यूमन पूरे अपने फॉर्म में है, ओके। तो इसकी वजह से, इस डिवास्टेशन की वजह से यहाँ पर उल्का पिंड गिरा था आपकी, कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में। उसके पहले आया था फोर्थ वाला मास, और इस समय लगभग आपका 80% ऑफ द अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड। मतलब जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पर थे, 80%, लैंड, प्लांट्स, एनिमल, सब डिस्ट्रॉय हो गए। जो अभी डाइवर्सिटी है अर्थ पर, वो इसी
80% डिस्ट्रॉय होने के बाद जो 20% बचा, उससे फिर इवॉल्व होकर के वो डाइवर्सिटी अभी अर्थ पर है। नहीं तो इस समय का डाइवर्सिटी वाज क्वाइट डिफरेंट। उसके पहले मास एक्सटिंक्शन आया था ट्रायसिक और परमियन जंक्शन, ठीक है, परमियन यहाँ इस जंक्शन पर। इस समय क्या हुआ था कि साइबेरिया के इलाके में, अभी जो प्रेजेंट डे साइबेरिया है, वहां पर रसिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ही मैसिव, इतना मैसिव वोल्केनिक इरप्शन था कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर, जो पूरा स्ट्रेटा है, वो उथल पुथल, उलट पुलट हो गया, वर्टिकली पूरा मूव हो, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिप होता है, अर्थ की जो प्लेट है, सतह जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। इंडियन प्लेट, सब कॉन्टिनेंट प्लेट पहले कहाँ था, साउदर्न हेमिस्फीयर में था। हर साल 15 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते 1000 साल में पहुंच गया ये यहाँ तक, जहां पर अभी है। 1000 साल बोल रहे हैं, कुछ मिलियन, हम बताएंगे सारा कैलकुलेशन आगे आपको। 20 मिलियन ईयर्स में यहाँ। फिर तो साइबेरिया में जो हुआ था भूकंप, जिसमें मतलब अर्थ को अगर क्रॉस सेक्शन करोगे, देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन दिस लिथोस्फीयर, तो मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये सब, क्रस्ट जो था वो चला गया कोर में, समझ लो मेंटल के अंदर चला गया अर्थ का क्रस्ट, और मेंटल जो है क्रस्ट के ऊपर आ गया, इतना उलट पुलट हो गया, भयंकर तबाही आई, बहुत ज्यादा गैस के बादल निकले, और अर्थ का ये सबसे भयंकर तबाही था। अर्थ का लगभग 95% जितने भी उस समय थे जीव जंतु, वो सब नष्ट हो गए, प्लांट, एनिमल सब। 5% बचा, और वो जो 5% डाइवर्सिटी बचा इस टाइम पर, ट्राइसिक परमियन बाउंड्री पर, उस 5% से ही ये डाइवर्सिटी यहाँ तक जनरेट हुआ मिसोजोइक एरा में, जिसके डायनासोर बने। फिर यहाँ 20% जो रिमेनिंग बना, उससे डाइवर्सिटी ये क्रिएट हुआ, जिससे की वजह से आज जो धरती पर आप देखते हैं, जिस तरह की मछलियां, जिस तरह के पेड़ पौधे, जिस तरह के मैमल्स, एनिमल्स, ओके, ये सब उनकी वजह से। कहने का मतलब हुआ, आज के टाइम पर आप हैं, दैट मीन्स योर एंसेस्टर्स वेयर आल्सो देयर। वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए आपके एंसेस्टर्स, फादर के फादर के फादर के फादर के फादर, ऐसे पीछे जाते जाएंगे। अगर अभी से लेकर के 1 लाख फादर पहले आप चले जाओ, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? कौन सा स्पीसीज हो जाएगा? होमो इरेक्टस। 1 लाख जनरेशन पहले, और उससे फादर के फादर पहले चलते जाएगा, तो it means your forefathers were never obliterated, they survived this mass extinction event। अगर मास एक्सटिंक्शन में वो फादर चले जाते, एंसेस्टर, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते अगर, तो आज हम भी नहीं होते। हम हैं, इसका मतलब है कि उस समय एक्सटिंक्ट नहीं हुए, हम मैमल्स हैं। दैट मीन्स इस समय जो उल्का पिंड गिरा, 75% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गया, उसमें हम नष्ट नहीं हुए, हमारे फोर फादर्स बच गए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सर्वाइव किए। फिर ये उसके भी पहले जब यहाँ पर 90% नष्ट हुआ, यहाँ पर भी हमारे एंसेस्टर थे, तभी तो ये आए। ये हमारे एंसेस्टर यहाँ पर भी बच गए, फोर्थ मास। तो आज के प्रेजेंट डे में जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो पांचों मास एक्सटिंक्शन इवेंट को झेल लिए हैं, सरवाइव किए, कर गए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड मास एक्सटिंक्शन इवेंट, सेकेंड, थर्ड उतना नहीं बताएंगे, इसी में सब है। बस ओवरव्यू आप जान लिए कैसे ऐसे हुआ था। एंड दिस इज डिवाइडेड आपका क्वार्टरनरी में टाइम में, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आए, समझ गए, सबसे रिसेंट जो है। और दिस इज द ओल्डेस्ट फॉसिल का डेट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सर व्हाट इज रिटन दैट सिनोजोइक येलो कलर? ये सीनोजोइक, ये पिक्चर को मैंने काट दिया है, ठीक है। ये सीनोजोइक को जैसे देखो, ये आपका जियोक्रोनोलॉजिकल पीरियोडाइजेशन है, ये इतना आफ्टर अर्थ के उत्पत्ति के बाद। ये लाइट ब्लू कलर वाले को एक्सपेंड किए हैं, इतना, समझ रहे हो?
ये लाइट ब्लू कलर जो है इधर सबसे लेफ्ट हैंड वाले कॉलम से, ये इसका एक्सपेंशन है, डायसेक्शन है। ओके, अब इसमें जो ही सबसे रिसेंट वाला जो एरा है दैट इज सीनोजोइक। समझ रहे बात को? सीनोजोइक कब स्टार्ट हुआ? 5th मास एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से। ओके, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद सीनोजोइक एरा स्टार्ट हुआ। तो ये आगे वाला जो सेक्शन था उसमें ये सीनोजोइक एरा को विस्तार में बताया था, काट के वो मैंने हटा दिया है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग को बेसिक है तो इतना जान लिए। अब हम लोग क्योंकि ये अब आगे ये सब घटनाक्रम चलेगा, अब जैसे जैसे पेपर 1 पेपर 2 जो जो फाइलम आते जाएगा, इस टाइम स्केल में कौन कब कब अपीयर हुआ ये हम बताते जाएंगे। तो आप जब तक सेमेस्टर 1 खत्म करेंगे आप लगभग यहाँ तक आ जाएंगे टाइम में, कैम्ब्रियन तक में, कैम्ब्रियन से भी पहले यहाँ तक में, क्योंकि कोर्डेटा स्टार्ट हो गया आपका कैम्ब्रियन टाइम में आ गए थे। वर्टिब्रेट स्टार्टेड ड्यूरिंग अराउंड ओर्डोविशियन, वर्टिब्रेट अपीयर्ड हुए ओर्डोविशियन में, अर्ली ओर्डोविशियन में पीरियड में। तो हम लोग चूंकि यहाँ में आपका नॉन कोऑर्डिनेट है तो इतना टाइम तक में आएगा, और सेमेस्टर पार्ट 2 में जब जाएंगे तब हम लोग कहाँ तक? ह्यूमंस तक पहुंचेंगे। ओके, तो ह्यूमंस तक पहुंचेंगे तो हम लोग ये पूरे टाइम स्केल को कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो ये बहुत लंबी कहानी चलेगी आपकी 2 साल तक, पार्ट 1 और पार्ट 2, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 एंड पेपर 4। और ये पूरा कहानी जो खत्म होगा 4 पेपर में खत्म होगा। तो तब तक आपका सेमेस्टर ईयर 2 बीएससी ईयर 2 पार्ट 2 खत्म होगा। ओके, ओके सर। अब रेस्ट ले, हम लोग क्लास को यहीं पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर। संडे को नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, और उस क्लास में हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ वी विल स्टार्ट। यानी टाइम कौन सा हो गया हमारा? पेलियो आर्कियन एरा में हम घुसेंगे। आर्कियन इयोन के पेलियो आर्कियन एरा से कहानी स्टार्ट शुरू होगी, और थोड़ा बता देंगे इयो आर्कियन में क्या क्या हुआ, इनहॉस्पिटेबल कंडीशन, कैसे लाइफ उत्पन्न हुआ इस इनहॉस्पिटेबल कंडीशन से हॉस्पिटेबल कंडीशन थोड़ा सा आया, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर हुआ, फिर उससे फिर डिफरेंट फॉर्म अपीयर हुआ। ऑटोट्रॉप्स थे पहले, ऑटोट्रॉप्स से भी फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स कैसे बने, ओके, फिर बाद में हेटेरोट्रॉप्स कैसे आए। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दिस, करेक्ट? ओके सर। अभी आप लोग यस सर। अटेंडेंस दे देंगे। अभी कौन आई है नया, कौन बाद में ज्वाइन किए हो? सर कुमारी कृष्णा रंजन। क्या हो गई? और एक स्नेहा थी वो चली गई, फिर अटेंडेंस नहीं बनेगा फिर। फर्स्ट अटेंडेंस पे भी नहीं थी, लास्ट अटेंडेंस पे भी नहीं रही है, लेकिन कृष्णा जी जो है वो आए हैं, फर्स्ट अटेंडेंस में नहीं थी, लास्ट अटेंडेंस में है। वाल्मीकि है, क्या नाम है? ऑफिशियल नाम बताइए। मेरा सर्टिफिकेट में किस तरह से लिखे हुए हैं? कुमारी कृष्णा रंजन सर। ठीक है, तो बड़ा नाम है, इसको हम कुमारी टी रंजन, ठीक है? एनी यस प्रॉब्लम? सर। यस इन माय नेम देयर विल बी नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम है। हाँ, क्या बोलते हैं साक्षी? साक्षी में एच होगा सर, साक्षी SHAKSHI सर्टिफिकेट में। ठीक है, अच्छा यस सर। आप हैं प्रेसिडेंट कुमारी, चूंकि आप लोग रहे हैं इसगिंधा, रिया एंड साक्षी, तो आप सब बोल्ड हो जाएंगे। दिस इज माय रूल, फर्स्ट अटेंडेंस लास्ट अटेंडेंस में जो प्रेजेंट हैं दैट विल दोज विल बी बोल्ड। कुमारी आप आए थे बीच में कभी, लेकिन लास्ट अटेंडेंस में रहे, तो आप भी प्रेजेंट हो गए बट रेगुलर। ठीक है, 6 बजे तैयार रहोगे। ओके, चलो बाय बाय, टाटा। बाय सर।